फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने एक बार कहा था, वर्ल्ड डजंट नो हाउ टू यूज अ फिजिसिस्ट। मुझे भी ऐसे लगता था कि वर्ल्ड डजंट नो हाउ टू यूज अ फिजिसिस्ट। इनफैक्ट काफी हद तक ये बात ट्रू है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो एमएससी फिजिक्स वालों के लिए भी रखी हैं इस मार्केट में। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी जॉब्स जो एमएससी फिजिक्स करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं या वो जॉब्स आप ले सकते हैं। इसमें दो तरह की बेसिकली कैटेगरीज हो सकती हैं जॉब की। एक आपके पास टीचिंग जॉब हो सकती है, दूसरा किसी न किसी तरीके से आपकी नॉलेज को यूज किया जाए इन रिसर्च, ऐसी आपके पास जॉब हो सकती है। तो टीचिंग जॉब के अंदर सबसे पहले अगर आप एमएससी फिजिक्स करते हैं, एमएससी फिजिक्स के बाद आप नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद कि आप किसी कॉलेज में आप जॉब कर सकें और उसमें परमानेंट जॉब आपको मिल सके। तो उसमें आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एमएससी फिजिक्स के कुछ सब्जेक्ट के कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको स्कोप मिल सकता है। इनके बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं तो टीजीटी और पीजीटी वगैरह जैसे जो कि स्कूल्स के अंदर टीचिंग होती है या स्कूल्स में साइंस टीचर के लिए जो पोस्ट होती हैं उसमें भी आप पढ़ा सकते हैं और एज अ टीचर अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं मेरी तरह। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च में है तो आप एमएससी फिजिक्स करने के बाद आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। रिसर्च के अंदर आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, नेट में जो हायर रैंक्स होते हैं जेआरएफ, उनको एक बहुत ही अच्छी 35 से 40 हज़ार की स्कॉलरशिप मिलती है जो कि पहले 2 साल मिलती है अंडर जेआरएफ और उसके बाद वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें ये आपके पास सैलरी आपकी और बढ़ जाती है। तो पीएचडी के साथ साथ आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है जिससे आप अपनी प्रोफाइल भी हाई कर रहे हैं प्लस पैसे भी कमा रहे हैं। रिसर्च में ही लगे रहते हुए आपको रिसर्च असिस्टेंट या कहीं पर भी इस तरह से रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट मिल जाती है जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए आपको इन्वॉल्वमेंट के तौर पर आपको एक अच्छा अमाउंट आपको अर्निंग में मिलता है। साथ में आपकी एकेडमिक प्रोफाइल भी उससे इंक्रीज होती है, उससे अच्छी होती रहती है। तो ये थी टीचिंग या रिसर्च की जॉब्स। उसके अलावा हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट साइंटिस्ट की जॉब के लिए। एक होता है गेट का एग्जाम। तो गेट का एग्जाम में अगर आपके पास अच्छा रैंक आ जाता है तो आपके पास एक बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी होती है पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। उसमें कई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर फिजिसिस्ट की ज़रूरत है, जैसे कि ओएनजीसी है, एनटीपीसी है। तो इनमें जब साइंस के पर्सन्स की ज़रूरत है तो उसमें फिजिक्स वालों की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर वर्ल्ड नोज के हाउ टू यूज़ अ फिजिसिस्ट। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इनका अपना भी एग्ज़ाम होता है। तो उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करके उसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करके आप वहाँ पर भी रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आप ले सकते हैं या अदर भी कुछ पोस्ट्स हैं जो इवन बीएससी वालों के लिए भी वहाँ अवेलेबल रहती हैं जो कि लैब असिस्टेंट वगैरह से रिलेटेड होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन, योर कैलिबर, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट के लिए बार्क में गेट का स्कोर भी वैलिड होता है, उसके थ्रू भी आप एंट्री ले सकते हैं और सिमिलरली कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप इस थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अंदर भी आपको जॉब मिल सकती है। इनकी जॉब जैसे बाकी जॉब्स होती हैं वैसे ही थ्रू आउट द ईयर आपको कभी भी वो पब्लिसाइज हो सकती हैं। तो आपको इनकी वेबसाइट चेक करते रहना है ताकि आपको या जो नॉर्मल अदर आपके पास जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर जॉब एडवर्टाइज होती है या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसके थ्रू आपको इनकी इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहना है, तभी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी में भी साइंटिफिक ऑफिसर की आपको पोस्ट मिल सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया जॉब है जो कि है आपकी CGPDTM के अंदर। तो अगर आप गूगल करेंगे CGPDTM तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन अपना पेटेंट डालेगा तो वो पेटेंट को चेक कौन करेगा। तो उसके लिए आपको पेटेंट ऑफिसर के तौर पे या पेटेंट एग्जामिनर के तौर पर आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है। इन सब जॉब्स के अंदर काफ़ी अच्छा आपको ग्रेड पे मिलता है और कई जो ऐसी PSUs की जॉब्स हैं जिसमें आप A ग्रेड गजेटेड ऑफिसर तक बन जाते हैं। जियोफिजिस्ट की जॉब भी काफ़ी वैल्यूएबल मानी जाती है। यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है, हर साल इसका एग्जाम होता है। तो इसके लिए आपको जियोफिजिक्स पढ़नी पड़ती है।
और इसके एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं और इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो ए ग्रेड गजेटेड ऑफिसर आप बन जाते हैं यूपीएससी के अंडर। तो ये एक अच्छा तरीका है यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करके एक उसी ग्रेड के पर्सन बनने का। सिमिलरली इसरो में भी उनकी एडवर्टाइज होती हैं जॉब्स और उसमें टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू आप एंटर हो सकते हैं और साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा इन सभी इंस्टीट्यूट्स में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स भी निकलते रहते हैं जिनमें किसी न किसी प्रोफेसर के साथ आप काम कर सकते हैं, किसी न किसी साइंटिस्ट के साथ आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट्स आप एक करेंगे आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपको आगे आगे वो कंटिन्यू किसी न किसी प्रोजेक्ट में करते ही रहते हैं। अलोंग विद दैट एमएससी फिजिक्स के साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं जिसमें यही इंस्टीट्यूट्स आपको डील करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका रेडिएशन के अंदर एक्सपर्टाइज हो गया है तो आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डायरेक्ट उससे रिलेटेड रेडिएशन ऑफिसर वगैरह तो ये आपको पोस्ट मिल सकती हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज भी हैं जो सिर्फ ऐड ऑन थोड़े टाइम में उसको ऐड ऑन करके आप एक स्पेसिफिक पोस्ट ले सकते हैं और जिसमें आप एज एन इंस्पेक्टर आप बहुत सारी जगह पर जाकर, जैसे मान लीजिए रेडिएशन का लेवल चेक करना है किसी जगह पर, किसी फैक्ट्री में, किसी वर्क प्लेस पे, तो ये सब कामों के लिए आप फ्रीलांस वर्क भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये सब एक पैकेज के तौर पर हैं और आपको आफ्टर एमएससी फिजिक्स ये जॉब आप देख सकते हैं अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। सभी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत ही एक अच्छा लेवल मिलता है, एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन मिलती है सोसाइटी में। पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इन जॉब्स को लेकर, लेकिन आज के टाइम में यू जस्ट गूगल इट, आपको इसका सिलेबस और क्या क्या इसमें आता है, किस तरह से इंटरव्यू होता है, वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा, सब आपको मिल जाएगा। तो उनके थ्रू आप बढ़िया तैयारी करके एक बढ़िया ऑफिसर ग्रेड की में बहुत ईजीली पहुँच सकते हो। टीचिंग, प्रोजेक्ट्स, PhDs और PSUs में साइंटिफिक ऑफिसर वगैरह की जॉब, ये सब काम है जो एमएससी फिजिक्स वाले कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो स्टार्टअप कल्चर है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने नए स्टार्टअप्स ओपन कर रहे हैं और अपने जो भी माइंड के इनोवेशंस हैं उनके अंदर अपनी फिजिक्स लगाकर जो भी सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो सकता है वैसे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये आइडियाज़ जो हैं या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगली किसी वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।